मदीना मुनव्वरा वो पाक शहर जहाँ हर गली से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू आती है। यही वो मुकद्दस ज़मीन है जहाँ इमाम हुसैन ने अपनी आंखें खोली, जहाँ इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधों पर सवार किया, जहाँ फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की गोद थी, हजरत अली का साया था, जहाँ जब्रील अमीन आसमान से पैगाम वही लेकर उतरते थे। मगर एक दिन ऐसा भी आया जब हुसैन को ये पाक सरजमीन छोड़नी पड़ी। दिल खून के आंसू रोता है जब तसव्वुर करते हैं उस मंजर का। 60 हिजरी का साल था। मदीना में एक नई फितना अंगेजी ने जन्म लिया। यजीद इब्ने मुआविया तख्त पर खिलाफत कर बैठा था। ऐसा शख्स जो ना दीन का पाबंद था, ना इखलाक का पासदार। शराब, जुल्म, फस्को फजूल इसकी पहचान थे। यजीद ने तमाम इस्लामी दुनिया में पैगाम भेजा कि मेरे लिए बैत दी जाए, और सबसे अहम नाम हुसैन इब्ने अली। मदीना का गवर्नर वलीद बिन अतबा इमाम हुसैन को रात की तारीकी में बुलाता है। खामोश रात, गमगीर फिजा। वलीद कहता है, यजीद के लिए बैत करें या फिर नतीजे के लिए तैयार रहें। इमाम हुसैन का जवाब तारीख के सीने पर नक्श है। ऐसा शख्स जो जालिम हो, मैं उस जैसे फासिक की बैत नहीं कर सकती। इमाम जानते थे अब मदीना उनके लिए महफूज नहीं रहा। यजीद की तलवारें उनके दर पे हो सकती हैं, लेकिन इमाम हुसैन खून के आखिरी कतरे तक हक के अलंबरदार थे। तो फिर वो दिन आन पहुंचा जब नवासे रसूल अपने नाना के शहर को अलविदा कह रहे थे। रात के सन्नाटे में दरे नबी पर खड़े होकर इमाम हुसैन ने अपने नाना के रोजे को आखिरी सलाम किया। नाना जान, मैं दीने मोहम्मद को बचाने निकल रहा हूँ। पता है आगे करबला है, प्यास है, शहादत है, मगर ये सर झुकेगा नहीं, ये बैत नहीं करेगा। हजरत इमाम हुसैन ने नबी पाक के रोजे पर आखिरी सलाम किया और आपकी आंखें आंसुओं से नम थीं। काफिला तैयार हुआ। इमाम हुसैन के साथ उनके अहले बैत, बच्चे, खवातीन और चंद वफादार साथी थे, जिनमें अब्बास, अली अकबर, अली असगर और जैनब जैसे रोशन चेहरे शामिल थे। मदीना की गलियों से गुजरता ये काफिला कोई आम काफिला ना था। ये वो काफिला था जो तारीख को सुर्ख करने वाला था। ये वो काफिला था जिसकी खाक से वफा, सब्र और कुर्बानी के फूल उगने थे। जब इमाम हुसैन मदीना से निकले तो आखिरी बार पलटकर मदीना को देखा। नबी का शहर, माँ फातिमा का हुजरा, बाबा अली का मिज़ार। हुसैन का दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था, लेकिन लबों पर एक ही सदा थी, अल्लाह की रजा के लिए, दीने मोहम्मद के तहफ्फुज़ के लिए मैं सब कुछ कुर्बान कर दूंगा। और यूं मदीने से निकलकर मक्का, फिर करबला, जहां वक़्त का फ़िरौन यजीद और हक का अलमबरदार हुसैन आमने सामने आ गए। ये सफर सिर्फ जमीन का नहीं था, ये सफर था रूह का, ये सफर था सदाकत का, ये सफर था कुर्बानी का, जो आज तक दिलों को झंझोड़ देता है। ये सिर्फ एक काफिला ना था, ये करबला का आगाज था, जहाँ हर लम्हा, हर कदम क़यामत की गवाही देता है। हजरत इमाम हुसैन ने अपने खानदान को जमा किया। औरतें, बच्चे, बेटे और भतीजे सब शामिल थे। सब जानते थे ये सफर वापसी का नहीं। सैयदा ज़ैनब ने खामोशी से इमाम हुसैन के हाथ थाम लिए और फरमाया, भाईजान, आपकी रजा में ही मेरी रजा है। नन्ना अली असगर माँ की गोद में था और अली अकबर अपने बाप के साथ खड़ा था शेर की तरह। काफिला चल पड़ा। इमाम हुसैन के कदमों के नीचे रेत थी, लेकिन सर बुलंद था। मदीना पीछे रह गया, मगर दीन का परचम बुलंद था। रास्ते में लोगों ने रोका, समझाया, कहा, या अब्बा अब्दुल्ला, वापस लौट जाइए, यजीद बहुत जालिम है। लेकिन इमाम हुसैन ने फरमाया, मैं जिल्लत के साथ बैत नहीं करूंगा। मौत कबूल है, मगर बातिल के आगे झुकना नहीं। हज के दिन करीब थे, मगर इमाम ने हज को उम्रा में बदल दिया, क्योंकि काबा का एहतराम था और खून बहाना गवारा ना था। ये सफर सिर्फ जमीन का नहीं था, लेकिन ये सफर था कुर्बानी का, ये सफर था सदाकत का, और ये सफर था रूह का, जो आज तक दिलों को झंझोड़ देता है।
मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस कंटेंट को फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करने के साथ साथ मेरी इस वीडियो को भी लाइक करें। अल्लाह हाफिज।